नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2020 में सफलता के लिए महत्वपूर्ण रणनीति को लेकर आई हूँ। साथियों, यदि आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2020 में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अवश्य ही अभी से प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करना आरंभ कर दें। यदि आप सही दिशा निर्देश में अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप सभी अवश्य ही सफल होंगे। और इस क्लास में मेरे द्वारा आप सभी को यह बताया जाना है कि आप किस प्रैक्टिस सेट का अभ्यास अभी से आरंभ करेंगे ताकि एग्ज़ाम तक न सिर्फ आप सफलता के बहुत करीब हो बल्कि मुख्य परीक्षा के लिए भी आपकी बेहतर से रणनीति कंप्लीट हो सके। तो साथियों, आज के इस क्लास में मेरे द्वारा बताया जाना है कि आप अवश्य ही प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस करना आरंभ कर दें। और प्रैक्टिस किस बुक से करना है यह आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, क्योंकि बिना सही दिशा निर्देश के यदि आप अभ्यास करते हैं तो वो अभ्यास कहीं ना कहीं गलत वे में जाता है। और यदि सही दिशा में साथियों आप अभ्यास करते हैं तो 100% साथियों सफलता आपके बहुत ही करीब होती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वह महत्वपूर्ण पुस्तक। तो साथियों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं आप सभी को यह सजेस्ट करने वाली हूँ कि यदि आप प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो घटना चक्र के हल प्रश्न पत्र का ही अध्ययन और अभ्यास करेंगे। जी हाँ साथियों, आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट किसी भी अन्य पुस्तक को नहीं करेंगे बल्कि प्रैक्टिस सर्वप्रथम आप घटना चक्र के हल प्रश्न पत्र के साथ करेंगे। इसका आपको दो फायदा मिलेगा। सबसे पहले साथियों, आप यह जान लेंगे कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात आपको परीक्षा के पैटर्न की जानकारी होगी। दूसरा साथियों, ये जो मैं आप सभी को हल प्रश्न पत्र बता रही हूँ प्रैक्टिस सेट के रूप में करने के लिए, इससे लगभग साथियों आप लोग को 30 से 35% क्वेश्चन इस परीक्षा में मिलने की संभावना है। ठीक है, तो इस क्लास में मैं बताऊंगी इस प्रैक्टिस सेट को आप कैसे हल करेंगे, कैसे अध्ययन करेंगे और आपका वे कैसे हो ताकि आप सफलता प्राप्त करें। तो साथियों, आप देख रहे हैं घटना चक्र के हल प्रश्न पत्र जो कि 8 खंडों में विभाजित है, अर्थात 8 पुस्तकों को आपको क्रय करना है और वह यह 8 प्रैक्टिस सेट हैं अलग अलग विषयों पर। समसामयिक घटनाक्रम, ठीक, दूसरा है भारतीय इतिहास, तीसरा है सामान्य भूगोल, चौथा है साथियों भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, पांचवा है साथियों भारतीय अर्थव्यवस्था, छठवां है पर्यावरण पारिस्थितिकी, सातवां है साथियों सामान्य विज्ञान और आठवां है राज्य आधारित प्रश्न। अब मैं आप सभी को बताने वाली हूँ सभी पुस्तक के बारे में। सबसे पहले साथियों, यदि आप पूर्वावलोकन, घटना चक्र के पूर्वावलोकन के समसामयिक घटनाक्रम का अभ्यास करेंगे तो आपको इसमें प्रश्न और उत्तर पढ़ना है। ठीक है, और इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। जो भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, ठीक, तो आपको समसामयिक में क्या करना होगा कि जो करंट के उत्तर होंगे उसको आप करेक्शन में करेंगे। हालांकि मैक्सिमम उत्तर इसके व्याख्या में करंट के साथ दे दिया जाता है कि इसका उत्तर ये होगा। इससे साथियों ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि करंट से रिलेटेड किन किन क्वेश्चन को ज़्यादा पूछा जाता है। जब आप इस प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे समसामयिक का तो आपको पता चल जाएगा कि विभिन्न पुरस्कारों के बारे में पूछा जाता है और कौन कौन से महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, जैसे खेल रत्न पुरस्कार हुआ, नोबेल पुरस्कार हुआ या ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ। तो इस प्रकार साथियों आपको पता चल जाएगा कि पुरस्कार में कौन कौन से पुरस्कार आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार खेल से संबंधित कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो कि इस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथियों कैसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि आप इस पुस्तक का अभ्यास करते हैं तो आप सहजता से करंट की तैयारी करने में पारंगत हो जाएंगे। ठीक, अब हम आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय इतिहास।
भारतीय इतिहास का जब आप अध्ययन करेंगे तो आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि कई क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। जी हाँ साथियों, भारतीय इतिहास का यदि आप अभ्यास इस पुस्तक से करेंगे तो आप देखेंगे कि कई प्रश्न को कई रूपों से घुमा फिरा कर रिपीट कर दिया गया है। एक ही क्वेश्चन को कभी सुमेलित करने को दे दिया जाता है, उसी क्वेश्चन को कभी कथन कारण में दे दिया जाता है, या उसी क्वेश्चन को कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड में अर्थात एक लाइन में पूछ दिया जाता है। इस प्रकार साथियों आपकी जो सोचने की क्षमता होगी वह डेवलप होगी। दूसरी तरफ साथियों, आप इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे भारतीय इतिहास, तो आप स्पष्ट रूप से यह अवगत हो लेंगे कि यह आपको सही दिशा में ले जा रही है, और आप अवगत हो जाएंगे कि किस प्रकार आधुनिक भारत के इतिहास से 50+ से क्वेश्चन पूछ रहा है। अर्थात भारतीय इतिहास से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें 50+ इतिहास से आपके आधुनिक भारत से अर्थात मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 45 to 50% एंशियंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कल्चरल क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं। साथियों आप सभी अवश्य ही पूर्वावलोकन के भारतीय इतिहास का 100% व्याख्या के साथ अध्ययन करेंगे, क्योंकि अभी आपके पास समय है, ठीक है। और लास्ट में कैसे अध्ययन करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि आप सभी को मैं एक लंबी रणनीति के तहत बढ़िया से तैयारी कराऊंगी। क्योंकि जब मैं प्रारंभिक परीक्षा 2016 की तैयारी करवा रही थी, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, तो चूँकि समय काफ़ी कम था, इसलिए उस कम समय में कैसे आपको तैयारी करना उसकी रणनीति आप सभी को मैं बताई थी। लेकिन 2020 में शामिल होने वाले उन तमाम युवाओं को कहना है कि आप इस पुस्तक का जब अभ्यास करें तो सबसे पहले प्रश्न उत्तर को देख लें और व्याख्या को अच्छे से पढ़िएगा। कई बार साथियों व्याख्या से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी आसपास के फैक्ट हैं, खास तौर पे साथियों भारतीय इतिहास के, आधुनिक भारत के इतिहास में जो तिथि से संबंधित क्वेश्चन है उससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है, युद्ध है आदि आदि। तो आप अवश्य ही इस पुस्तक का अध्ययन करें। अब हम आते हैं साथियों सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल के पूर्वावलोकन का आप अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले मैं बताऊं अध्ययन करने की रणनीति। इसमें आप प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे और तुरंत जितने भी व्याख्या दिए रहेंगे वो आप पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। सामान्य भूगोल के बारे में मेरी पहली रणनीति है कि आप प्रश्न पढ़ेंगे, उत्तर पढ़ेंगे तुरंत, फिर व्याख्या इसके सारे पढ़ेंगे। जितने भी झीलें हैं, नदियां हैं, पहाड़ियां हैं, राजधानियां हैं, लैंडलॉक कंट्री है, टोटल साथियों आपकी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस पुस्तक में व्याख्या लगभग समग्र दिया गया है। और साथ में साथियों आप जब भूगोल का यह प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आप अवश्य ही मानचित्र का बुक TTK और ऑक्सफोर्ड दोनों रखेंगे और साथ में प्रैक्टिस करते जाएंगे, मैप भी देखते जाएंगे, ताकि जो भी नए क्वेश्चन बने उसका आप सही उत्तर दे सकें। और आप सभी के बीच में लगातार मार्गदर्शन देती रहूँगी। अभी इस क्लास में मैं आप सभी को ये बता रही हूँ कि प्रैक्टिस सेट में आपके लिए इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है। साथियों मैं प्रैक्टिस इसी बुक से की थी, जिससे मुझे यह लाभ हुआ कि मैं पूर्व क्वेश्चन को देखी, पैटर्न को समझी, प्लस मैक्सिमम जो क्वेश्चन आए 30% उसको भी मैं सही की। और साथियों इस प्रकार न सिर्फ मैं इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की बल्कि टॉप भी की। मैं चाहती हूँ कि आप सभी सही दिशा में जाएं और सफलता के करीब होने के साथ साथ आप सुनिश्चित सफलता भी प्राप्त करें। इसलिए आपको अनिवार्य रूप से इस पुस्तक का अभ्यास करना ही करना होगा, और एक बार नहीं कम से कम 3 से 4 बार कर लीजिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। साथियों यदि इस पुस्तक को कितनी बार भी आप पढ़ेंगे आपके लिए कोई नुकसान नहीं है। दूसरा चीज़ साथियों आपको मैं बताती हूँ राज व्यवस्था। जब आप राज व्यवस्था को पढ़ेंगे तो आप इसमें देखेंगे जितने भी टॉपिक आप उठाएंगे, खास तौर पे राज व्यवस्था का बता रही हूँ आपको। जैसे मान लीजिए प्रस्तावना है, ठीक है, मूल अधिकार है, नीति निरपेक्ष तत्व है, तो इसको प्रैक्टिस के साथ साथ आप बेयर एक्ट किताब भी अपने पास रखेंगे, ठीक। पहले बेयर एक्ट पढ़ेंगे, प्रस्तावना, फिर तुरंत हल करेंगे। इसी प्रकार आप
संघ राज्य के समय संघ के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप संघ के बारे में पढ़ेंगे उस चैप्टर को, फिर आप हल करेंगे। इसी प्रकार साथियों नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पढ़ रहे हैं तो पहले बेयर एक्ट से पढ़ेंगे फिर हल करेंगे। इससे साथियों क्या होगा, बेयर एक्ट तो आपका पूरा तैयार होगा ही होगा, साथ में ये क्वेश्चन भी पूरी तैयार हो जाएगा। और इस प्रकार साथियों संविधान, भाग, अनुसूचियाँ, अभी तमाम महत्वपूर्ण टॉपिक राज्य व्यवस्था से कब आपके चुटकी में तैयार हो जाएंगे और कब आप एक भी क्वेश्चन नहीं गलत करने के करीब पहुंच जाएंगे आपको स्वयं नहीं पता होगा। तो आप राज्य व्यवस्था को हल करने के लिए साथ में आप बेयर एक्ट के भारतीय संविधान को साथ में रखेंगे। जो भी चैप्टर इस किताब से पढ़ेंगे, क्योंकि इस किताब की खासियत है कि चैप्टर वाइज सॉल्यूशन दिया गया है पूर्व के प्रश्नों का। और अद्भुत बात इस पूर्वावलोकन का है कि विभिन्न परीक्षाओं को इसके पूर्व प्रश्नों को शामिल किया गया है, जैसे IAS, PCS, चाहे वो यूपी का PCS हो या अदर स्टेट के हो। साथ ही साथ साथियों समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा जो कि वैकल्पिक होते हैं उसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो इसलिए साथियों आप इस पुस्तक का अवश्य अध्ययन करेंगे और गौर करिए हर पुस्तक को कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, कैसे तैयारी करना है, ये मैं साथ में बता रही हूँ। जैसे कि मैं आपको करंट के लिए बताई कि आपको अप टू डेट करने हैं हर क्वेश्चन को, किस पुरस्कार को, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कई वर्षों के दिए रहेंगे और आपको करेक्शन करने हैं। कई क्वेश्चन का तो अप टू डेट कर दिया जाता है घटना चक्र द्वारा, लेकिन कई क्वेश्चन का अप टू डेट नहीं किया जाता है। जब आप अप टू डेट करेंगे तो आपके करंट के क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। ठीक, दूसरा मैं आपको बताई भारतीय इतिहास का कि कैसे आप हर चीज़ याद करेंगे। तीसरा मैं आपको बताई सामान्य भूगोल का कि प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप TT के और ऑक्सफोर्ड मैप का अध्ययन भी साथ में करेंगे ताकि आपका ये समग्र प्रैक्टिस हो सके। और चौथा साथियों मैं राज्य व्यवस्था के लिए बताई कि इसके साथ आपको भारतीय संविधान के बेयर एक्ट को साथ में लेकर ही चलना है। सबसे पहले आप बेयर एक्ट के चैप्टर पढ़ेंगे फिर प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रकार साथियों आप इतनी सहजता के साथ तैयारी करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। अब आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थात आर्थिक एवं सामाजिक विकास। साथियों इसके अध्ययन करने के लिए आप लगातार अभ्यास करेंगे, करंट के टॉपिक को इसके साथ कवर करेंगे, हर आंकड़े को अप टू डेट करेंगे। इस प्रकार साथियों जब आप अप टू डेट करेंगे तो क्या होगा कि अर्थव्यवस्था की तैयारी में आप एकदम परिपक्व हो जाएंगे। तो साथियों आप अवश्य ही जैसा दिशा निर्देश दिया जा रहा है उसका पालन करिएगा। आप सभी के लिए वरदान का काम ये पुस्तक करने वाला है। अब आते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी। साथियों पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए मैं यह कहूँगी हर एक चैप्टर इसका गहनता के साथ अध्ययन करेंगे आप। यदि आप गहनता के साथ पर्यावरण पारिस्थितिकी का अध्ययन करते तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि हरित ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट अलग होता है, ओजोन इफ़ेक्ट अलग है, ठीक है, और एसिड रेन अलग है, ठीक है, और कौन कौन से गैसेस किसके लिए क्या प्रभाव डालते हैं ये टोटल आपको पता चलेगा साथियों। तो आप अवश्य ही पर्यावरण पारिस्थितिकी को न सिर्फ गौर से पढ़ेंगे बल्कि इसका प्रैक्टिस करेंगे और जितने भी व्याख्या दी गई हैं वे टोटल आप पढ़ेंगे। अब आइए सामान्य विज्ञान। साथियों सामान्य विज्ञान का जब आप प्रश्न हल करेंगे तो व्याख्या के साथ पढ़ेंगे, ठीक। और सामान्य विज्ञान के लिए मैं रणनीति यह बताऊंगी कि सबसे पहले आप लुसेंट के सामान्य विज्ञान का किताब अपने पास रखेंगे, ठीक। और जैसे जैसे इस चैप्टर में बताया गया है वैसे वैसे आप रणनीति को आगे बढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन को जा रहे हैं आप हल करने के लिए, तो तत्काल पहले लुसेंट के सामान्य विज्ञान से मात्रक से संबंधित चैप्टर को पढ़ लीजिए ताकि आपको पता चले कि आप कितने क्वेश्चन को हल करने की क्षमता डेवलप कर चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार साथियों आप अपनी तैयारी सामान्य विज्ञान में करेंगे और आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि जीव विज्ञान से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं, रसायन विज्ञान से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी प्रकार भौतिक विज्ञान में साथियों। तो आप इस प्रकार से सामान्य विज्ञान की तैयारी को अपने आगे बढ़ाएंगे। और साथियों जो राज्य आधारित पुस्तक जो कि 8वां सीरीज़ है उसमें आप अन्य राज्यों का नहीं पढ़ेंगे, बस उत्तर प्रदेश से संबंधित
राज्य के क्वेश्चन पढ़ेंगे। और साथियों, यूपी की तैयारी के लिए आपको मैं बताती हूँ कि पूर्व क्वेश्चन ये वाला किताब आप पढ़ते हैं राज्य आधारित, ठीक, तो 40% क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के रिपीटेड इसी से पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो आप ज़रूर राज्य आधारित क्वेश्चन के लिए बस उत्तर प्रदेश का इसका पढ़िएगा। और यदि आप अदर स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तब आप अदर स्टेट से संबंधित पूर्व क्वेश्चन इससे पढ़ेंगे, ठीक है। साथ में साथियों, राज्य आधारित क्वेश्चन को हल करने के लिए मैं आपको एक दिशा निर्देश ये भी दूंगी, परीक्षावाड़ी का किताब आप रख लीजिएगा। जैसे अगर इतिहास से संबंधित अर्थात उत्तर प्रदेश के इतिहास से संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन को हल कर रहे हैं तो सबसे पहले परीक्षावाड़ी से उत्तर प्रदेश के इतिहास संस्कृति का अध्ययन करेंगे, उसके बाद हल करेंगे। इससे क्या होगा साथियों, आपको यह पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस स्तर पर है। साथ में जहाँ जहाँ कमियाँ होंगी आप स्वयं आकलन कर लेंगे। साथियों, मैं स्वयं इस पुस्तक का अध्ययन की हूँ समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए और काफ़ी मुझे लाभ भी मिला है। इसलिए मैं आप सभी को यही दिशा निर्देश दूंगी कि आप अवश्य ही इन 8 पुस्तक को अनिवार्य रूप से क्रय कर ले और अभी से प्रैक्टिस करना आरंभ कर दे। आप सभी के लिए अत्यंत ही उपयोगी होने वाला है। साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप अवश्य ही देश के प्रतिष्ठित सर्विस में अपनी सुनिश्चित सफलता के लिए अपनी तैयारी आज से ही आरंभ करेंगे। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि यदि आप समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2020 में सम्मिलित हो रहे हैं तो आप अवश्य ही सफल होंगे। इसी आशा के साथ साथियों कि आप अवश्य ही सफल होंगे, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।